हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। देश और दुनिया के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन खुद से अनजान रह जाते हैं। आज थोड़ा सा खुद को और जानते हैं। जन्म लेने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, ये उत्सुकता हम सभी में रहती है और ये निर्भर करता है हम सब में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र भी कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और गुणसूत्र एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का काम करते हैं। यानी हम सभी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो हमारे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के कारण होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और ये गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 23 जो पेयर के आधे हैं वो हमें अपनी माता से प्राप्त होते हैं और जो बचे हुए रिमेनिंग 23 हैं वो हमें अपने पिता से प्राप्त होते हैं और ये जोड़े 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 पेयर्स, वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब दैहिक गुणसूत्र, यानी वो गुणसूत्र जो हमारी शारीरिक संरचना से संबंधित सभी लक्षणों का निर्धारण करेंगे। यानी हमारी शारीरिक संरचना निर्भर करेगी उन 22 जोड़े गुणसूत्रों पर। और बचे हुए जो एक जोड़ी गुणसूत्र हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्र। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स टाइप का क्रोमोसोम साइज में बड़ा होता है और वाई टाइप का क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है। एक्स एक्स दोनों जोड़े के क्रोमोसोम्स अगर एक ही तरह के हैं तो ये शिशु लड़की होगा यानी स्त्री होगा, और एक्स और वाई यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जोड़े में दोनों अलग अलग तरह के हैं तो वो लड़का होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि पुरुष में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होती है और स्त्री में 44 प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने पर ये आसानी से समझ आ जाता है। अब जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें इन क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, यानी जो जनन कोशिका होगी उसमें 46 के आधे 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। फीमेल में जो जनन कोशिका बनेगी, एग सेल, उसमें जो 23 क्रोमोसोम होंगे वो 22 प्लस एक्स होंगे दोनों में, यानी उनमें ओनली वन टाइप की सेल बनेगी, यानी 22 प्लस एक्स टाइप की सेल बनेगी। और जो मेल होगा उसमें दो तरह के सेल्स बनेंगी, जनन कोशिकाएं, जो 22 प्लस एक्स होगी एक और दूसरी होगी 22 प्लस वाई टाइप की सेल। अब जब मेल और फीमेल की जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसमें यदि फीमेल के एग से मेल का एक्स वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो इस शिशु का जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 46 होंगे, लेकिन 44 प्लस
XX होंगे। और यदि इसमें Y टाइप का जो क्रोमोसोम वाला स्पर्म है वो फ्यूज होगा तो जो शिशु होगा उसके क्रोमोसोम्स होंगे 44 प्लस XY। जिसमें XY होंगे वो लड़का बनेगा और जिसमें XX होंगे वो लड़की बनेगी। तो इस तरह से ये जो लड़का या लड़की शिशु होगा वो निर्भर करता है पिता के जीन्स पर, ना कि माता के जीन्स पर। हमारे समाज में ये मिथ रहता है कि लड़के होने के लिए कुछ फल खाए जा सकते हैं या डॉक्टर से दवाई ली जा सकती है या किसी विशेष समय पर फर्टिलाइजेशन होने पर लड़का होगा और विशेष दिनों में फर्टिलाइजेशन होने पर लड़की होगी। लेकिन ये सब मिथ हैं, ये सच नहीं है। साइंस कहती है कि फर्टिलाइजेशन के समय जिस तरह के स्पर्म के साथ एग का फ्यूजन हुआ है उसी तरह से शिशु का सेक्स निर्धारित होगा। आइए इसे थोड़ा सा इस तरह भी समझते हैं। एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली संरचनाओं को क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक प्रजाति यानी स्पीसीज में निश्चित होती है। मनुष्य में ये 46 होते हैं और ये जोड़ों में होते हैं यानी 23 पेयर्स। इनमें से 22 पेयर्स उसके शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। फीमेल में ये XX होते हैं और मेल में ये XY होते हैं। इस तरह फीमेल में केवल एक ही प्रकार की जनन कोशिकाएं बनती हैं यानी एग बनते हैं जो X टाइप के होते हैं और मेल में 2 टाइप्स की जनन कोशिकाएं बनती हैं यानी स्पर्म बनते हैं जो 2 तरह के होते हैं X टाइप के और Y टाइप के। इनमें से जब मेल का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल के एग से फ्यूज होता है तो उसके क्रोमोसोम्स XX होते हैं और ये एक लड़की होती है। लेकिन जब उसका Y गुणसूत्र वाला स्पर्म फीमेल के एग से फ्यूज होता है तो जो चाइल्ड होगा उसके क्रोमोसोम्स X और Y होंगे और ये एक लड़का होगा। इस तरह से होने वाले शिशु का सेक्स निर्धारित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि होने वाले शिशु का सेक्स पूरी तरह से मेल के स्पर्म पर डिपेंड करता है। किसी भी स्थिति में फीमेल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है क्योंकि फीमेल के पास ओनली 1 टाइप्स के एग ही होते हैं जबकि मेल के पास 2 टाइप्स के स्पर्म होते हैं X टाइप के और Y टाइप के। इस तरह से जो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा उसके बनने की संभावना 50-50% होती है। यहाँ हम ये भी जान पाए हैं कि शिशु के सेक्स का निर्धारण फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाता है और बाद में इसमें किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी भी दवाई से, किसी भी फल से, किसी भी दुआ से या किसी भी तरीके से बाद में शिशु के सेक्स को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आशा करती हूँ अब आप इसे समझ गए हैं। आज हमने जाना कि होने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।